राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 16 नवंबर 2023 को मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में रहेगी। मंगल लगभग 80-85 दिनों के बाद गोचर में मजबूत होने जा रहे हैं। इससे पहले मंगल कन्या राशि व तुला राशि में मजबूत स्थिति में नहीं थे, लेकिन अब आने वाली 16 नवंबर 2023 को सुबह 10:46 पर मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वो स्वराशि के होंगे। वृश्चिक राशि के मंगल स्वामी हैं, मजबूत होंगे। मंगल का वृश्चिक राशि में जो गोचर फल है, ये सभी के लिए शुभ फल ही देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ बातों को समझना हमें जरूरी है। मंगल 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 के बीच 41 दिनों के लिए वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे और 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में मंगल के परम मित्र तथा ग्रहों के राजा सूर्य भी उनके साथ रहेंगे। नवंबर के महीने में सूर्य मंगल की युति में मंगल काफी करीब होंगे सूर्य के, और हम जानते हैं कि सूर्य के ज्यादा पास जाने पर ग्रह अस्त हो जाता है। मतलब बहुत संभावना है कि 16 नवंबर से लगभग 30 नवंबर के बीच मंगल अपना शुभ अशुभ प्रभाव कम दिखा पाएंगे, क्योंकि सूर्य मंगल की युति काफी क्लोज डिग्रीज में रहेगी, टाइट कंजक्शन होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल जब वृश्चिक राशि में होंगे तो राहु की 9वीं दृष्टि तथा शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी उन पर होगी, जो मंगल की आक्रामकता को बढ़ा सकती है। मंगल आपके साहस, आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर, जुझारूपन, आपकी फाइटिंग एबिलिटी के कारक हैं। और जो वृश्चिक राशि है, ये काल पुरुष का जो जन्मांक होता है मेष लगन का, उसमें अष्टम भाव में आती है। वृश्चिक राशि बात करती है चीजों व बातों की गहराई में जाने के बारे में, भावनाओं को छुपाना, गुप्त व्यवहार करना, आक्रामकता को छिपा कर रखना, सही मौके का इंतजार करना, सही मौके पर आक्रामकता को बाहर निकालना, ये सब वृश्चिक राशि के गुण होते हैं। मेष और वृश्चिक दोनों ही राशियों के स्वामी मंगल देव हैं, लेकिन मेष राशि का मंगल सामने से अटैक करता है, जबकि वृश्चिक राशि का जो मंगल है ये अटैक तब करता है जब सामने वाला कमजोर होता है, केयरफुल नहीं होता है। वृश्चिक राशि का जो सिंबल है वो भी बिच्छू होता है, जिसकी पूंछ में जहर वाला डंक होता है, तो पीछे से मौका देखकर अटैक करना, ये वृश्चिक राशि का गुण होता है। इसीलिए ही वृश्चिक राशि जोडिएक की सबसे मोस्ट इंटेंस जो राशि है वो कही जाती है। मंगल जब वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ऊर्जा को रिसर्च करने में, गुप्त छिपी हुई बातों को खोजने में, सीक्रेट्स को छुपा कर रखने में, इनमें खर्च करनी चाहिए। आपको अपनी सारी ताकत रिसर्च करने में, तथ्यों को समझने में, फैक्ट फाइंडिंग करके अपने लिए नए टारगेट, नए गोल सेट करने में खर्च करनी चाहिए। और उनको जो अचीविंग प्लान है, अपनी योजना जो है उसके अनुसार बनानी चाहिए। जीवन में बड़ा परिवर्तन वृश्चिक राशि के मंगल ला सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। अब इन तथ्यों को जानने के बाद बात करते हैं कि ये जो गोचर रहेगा मंगल का वृश्चिक राशि में, ये क्या प्रभाव डालेगा 12 राशियों के ऊपर। ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि, जन्म की राशि पर आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। चंद्र राशि या लगन नहीं पता है तो आप इसको नाम की राशि से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए मंगल पहले और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव में वो गोचर करेंगे। आपकी राशि के ही स्वामी है मंगल, और मंगल की जो दृष्टियां हैं वो आपके दूसरे भाव यानी कि धन भाव पर जाएगी, और उनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर जाएगी, और 8वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी। तो विशेष धन लाभ मेष वालों को हो सकता है। धन प्राप्ति की योजना को आपको गुप्त रखना चाहिए। जमीन, मकान, वाहन से संबंधित लाभ होना भी संभव है। जो भी मेष वाले टेक्निकल क्षेत्रों से जुड़े हैं, विशेषकर टेक्निकल रिसर्च से जुड़े हैं, अकल्ट, तंत्र मंत्र, रहस्य विज्ञान से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, माइनिंग, गुप्तचर विभाग में काम करते हैं, या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए विशेष लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। जो पीएचडी कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको लिए भी ये गोचर शुभ फल देगा। पैतृक संपत्ति पाने का प्रयास भी मेष वालों का सफल हो सकता है इस पीरियड में। करियर और नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकती है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, नया स्टार्टअप, कुछ नया यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी राशि के स्वामी होकर मंगल अष्टम भाव में मजबूत होंगे, तो क्रोध और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी उनके साथ रहेंगे 16 दिसंबर तक। 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य भी पंचम भाव में रहेंगे। तो पंचम भाव आपकी बौद्धिक क्षमता का है, लर्निंग का है। तो बिना जांचे परखे, मुद्दे की गहराई में जाए बिना,
ब्लाइंडली आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। फोड़े फुंसी होना, ब्लड डिसऑर्डर्स, कोई गलत रिलेशन का शुरू हो जाना, ये सब भी मेष वालों के साथ हो सकता है। हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। ओम हंग हनुमते नम है, इस मंत्र का आपको 10-15 मिनट हर रोज जप करना शुभता देगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए मंगल 7वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और मंगल का ये गोचर आपके 7वें भाव में ही रहेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में मंगल के साथ रहेंगे। जो भी वृषभ राशि वाले बिजनेस में हैं, विशेषकर रियल एस्टेट का यदि काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड चीजों का आपका व्यापार है, मशीनों का काम है, होम डेकोरेशन का काम है या पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों में आपके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा। व्यापार को आप विदेश में फैलाना चाहते हैं तो फैला पाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टूर एंड ट्रेवल के काम में भी शुभता मिलेगी। कैरियर के लिए, धन प्राप्ति के लिए आपके प्रयास बढ़ेंगे और आपको लाभ भी होगा। शिक्षा के लिए या कैरियर के लिए आपकी लाभदायक यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। लेकिन निजी रिश्तों में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में, पार्टनरशिप्स में आपके वाद विवाद होंगे। कैरियर में सीनियर्स के साथ या टीम मेंबर के साथ, यदि आप कोई टीम के हेड हैं तो उनके साथ, टीम मेंबर के साथ आपकी जो राइवलरी है, प्रतिस्पर्धा, वो बढ़ेगी। गुस्से पर, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य समस्या भी आपको हो सकती है। नकारात्मक ऊर्जा से जो आपके विचार हैं, आपका थॉट प्रोसेस है, वो दूषित हो सकता है। मंगल 12वें भाव के स्वामी भी हैं वृषभ वालों के लिए। मंगलवार को गुड़ का दान आपको करना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव में ये मंगल का गोचर हो रहा है। आपके पराक्रम भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी सूर्य भी एक महीने तक 16 दिसंबर तक मंगल के साथ ही रहेंगे और मंगल तीसरे भाव के कारक भी होते हैं। तो ये छठे भाव में जो ये युति है, किसी भी तरह की शत्रु बाधा से आपको मुक्ति दिला सकती है। कोई भी आपका पुराना कोर्ट केस है, विवाद है, तो वो सुलझ सकता है। लेकिन नया वाद विवाद शुरू करने के लिए, कोई भी लीगल अगर आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए समय सही नहीं है। उसमें हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल अस्त भी रहेंगे सूर्य के साथ। क्रोध और एग्रेशन समस्या उत्पन्न कर सकता है आपके लिए, उस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य पर, वाद विवाद में चोट चपेट लगने पर इनमें धन हानि हो सकती है, आपको खर्चे आपके हो सकते हैं। मंगल की जो दृष्टि है वो 12वें भाव पर रहेगी। कैरियर, विशेषकर नौकरी में भाग्य आपका साथ देगा। स्पोर्ट्स, विदेश से संबंधित कार्यों में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मेडिकल लाइन में आप काम करते हैं, कानून के क्षेत्र में है, साहस पराक्रम के क्षेत्र में है, आर्मी में है, पुलिस में है, इन क्षेत्रों से जुड़े मिथुन वालों के लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ साजिश हो सकती है, हालांकि आप उससे निपट लेंगे, फिर भी आपको सावधानी रखनी होगी। कैरियर को लेकर लाभदायक लंबी यात्रा भी आप कर सकते हैं। मिथुन वालों को बजरंग बाण का पाठ श्रद्धा के साथ करना बहुत शुभता देगा। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए मंगल योग कारक है, पंचम और दसम भाव के स्वामी है और पंचम भाव में ये मंगल का गोचर रहेगा। त्रिकोण स्थान में धनेश, सूर्य और योग कारक मंगल, ये एक ताकतवर धन योग बना रहे हैं। लाभ भाव पर उनकी दृष्टि भी रहेगी, तो रोजगार से बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है। जिन कर्क वालों को नौकरी की तलाश है, प्रयास कर रहे हैं पाने का, उनका प्रयास भी सफल हो सकता है। आपका जो एक्सप्रेशन है, चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका है, वो बेहतरीन रहेगा इस पीरियड के दौरान। पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सेल्स, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, चिकित्सा, फॉरेन थिंग्स से रिलेटेड और माइनिंग, रिसर्च, व्हीकल्स, एविएशन, आर्किटेक्चर, इन सब व्यवसायों से जुड़े कर्क वालों के लिए लाभदायक समय रहने वाला है। कर्क राशि के जो छात्र हैं उनको भी विशेष लाभ मिल सकता है इस पीरियड में। यदि आपका कोई एग्जाम है तो अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए, वो उसमें आप पास हो सकते हैं। स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट्स, निवेश कार्यों में भी लाभ आपको हो सकता है। लेकिन जो चाइल्ड बर्थ का मामला है, अगर इस पीरियड के दौरान होता है तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। प्रेम संबंध आपके खराब हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स के लिए, चाहे वो निजी रिलेशनशिप्स हो या व्यापारिक साझेदारी हो, उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। मंगलवार को हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाना आपके लिए शुभता को बढ़ाएगा। सिंह राशि वालों की बात करें तो आपके लिए भी मंगल योग कारक बनते हैं, चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी, और चतुर्थ भाव में ये गोचर हो रहा है। मंगल रोचक नाम का राजयोग भी बनाएंगे और सूर्य और मंगल का राजयोग भी रहेगा 16 दिसंबर तक। तो कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में आपके लिए विशेष लाभ की स्थिति बनेगी। गवर्नमेंट कार्यों से, पॉलिटिक्स से, रियल एस्टेट से, मेडिकल लाइन से, टेक्निकल क्षेत्रों से, लॉ और जुडिशरी के क्षेत्रों से सिंह वालों को विशेष लाभ मिलेगा। सिंह वालों के लिए मंगल का यह गोचर सर्वश्रेष्ठ है। भाग्य पक्ष आपका मजबूत होगा, रुके काम आपके बनेंगे, पद और प्रमोशन आपका हो सकता है, व्यापारिक लाभ भी बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर अगर कोई साजिश हो रही थी आपके खिलाफ तो वो खत्म हो जाएगी।
मकान खरीदना, वाहन खरीदना, इसमें भी शुभता रहेगी। आपका जो पारिवारिक माहौल है, जो वैवाहिक जीवन है, उसमें झगड़े हो सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ईगो और आक्रामकता को आपको नियंत्रण में रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि वर्गों के लिए तीसरे और आठवें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, और तीसरे भाव में उनका ये गोचर रहेगा। तीसरे भाव के मंगल कारक भी होते हैं। मंगल आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। कुछ नया यदि आप शुरू करना चाहते थे, काफी समय से प्रयास कर रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, तो अब कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्क है वो आपको कैलकुलेट करके लेना है। ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा रिस्क ना लें, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी सूर्य भी 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच मंगल के साथ रहेंगे। साहस पराक्रम के जो क्षेत्र हैं, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, इनमें लाभ होने की संभावना है। लेकिन कंधे, गले, बाजुओं पर आपको चोट लग सकती है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। धन लाभ वाला गोचर भी है ये। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होगा, आपकी होरा में पॉजिटिविटी रहेगी, शत्रु विजयी होंगे आप। स्वभाव में गुस्सा आपका जरूर बढ़ेगा। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें भी एग्रेशन रहेगा। लेकिन चुनौतियों का सामना करने के लिए ये समय काफी अच्छा है। आप अपनी योजनाओं पर काम कर पाएंगे। जो भी आपके पेंडिंग काम है, जिनको आप करने का प्रयास कर रहे थे, हो नहीं रहे थे, तो वो इस पीरियड में हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से विवाद यदि आपका किसी बात को लेकर चल रहा था, तो उसे आप हल कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको इस पीरियड में मिल सकता है। हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। लाल रंग अवॉइड करें इस पीरियड में। गुड़ का दान आपको करना भी शुभता को बढ़ाएगा आपके लिए। तुला राशि वालों की बात करें तो तुला वालों के लिए मंगल दूसरे और सातवें भाव के स्वामी बनते हैं, और दूसरे भाव में उनका ये गोचर हो रहा है। 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य भी मंगल के साथ ही रहेंगे। तो ये धनेश और लाभेश मिल करके धन योग आपके लिए बना रहे हैं। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। व्यापार में अचानक कोई अच्छी डील आपको मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, या मनचाहा ट्रांसफर आपका हो सकता है। रियल एस्टेट, मशीनों का काम, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी क्षेत्र, या कोई भी क्रिएटिव स्टफ है आपका काम में, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, माइनिंग, रिसर्च, फाइनेंस, बैंकिंग से रिलेटेड आपका काम है, तो लाभ की परिस्थितियां रहेंगी तुला वालों के लिए। पैतृक संपत्ति का लाभ के लिए भी ये पीरियड शुभ रहेगा। लेकिन जो क्रोध है, एग्रेशन है, वाणी, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। चोट चपेट से भी बचें, और ड्राइविंग सावधानी से करें। गुड़ का दान आपको करना चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपकी राशि में ही मंगल का ये गोचर हो रहा है। आपके लिए पहले और छठे भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। दसम भाव के स्वामी सूर्य भी 16 दिसंबर तक मंगल के साथ आपकी राशि में ही रहेंगे। तो ऊर्जा लेवल आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा। विचारों में आपके उत्साह होगा। किसी स्वास्थ्य समस्या से यदि आप परेशान चल रहे थे, तो लाभदायक समय है। नया गोल सेट करने, आपके व्यक्तित्व में, कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए ये बेहतरीन समय है। वृश्चिक राशि ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर भी रहेगी। कैरियर, व्यवसाय, नौकरी के जो संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं, उनको आप इस समय में दूर कर सकते हैं। वाद विवादों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन आपका जो गुस्सा है, एग्रेशन है, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कैरियर की जो उलझने हैं, कैरियर का जो फोकस है, उसको आप डाइनिंग टेबल पर लेकर ना आए। पारिवारिक जीवन पर नेगेटिव प्रभाव ये डाल सकता है, जो कैरियर का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा। वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप्स में मतभेद बढ़ेंगे। ड्राइविंग भी आपको सावधानी से करनी चाहिए। धैर्य रखकर यदि चलेंगे तो ये गोचर बहुत फायदेमंद है वृश्चिक वालों के लिए। शिवलिंग पर शहद आपको अर्पण करना चाहिए, और उसके बाद जल अर्पण करना चाहिए, आपको लाभ होगा। धनु राशि वालों की बात करें तो पंचम और द्वादश, 12वां भाव, इनके स्वामी बनते हैं मंगल आपके लिए, और 12वें भाव में ये गोचर हो रहा है। तो यात्राओं पर, संतान पर, शिक्षा पर खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन स्वराशि के हैं मंगल वहां पर, तो खर्चे के बाद भी आप खुश होंगे। फिर भी मनी मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना होगा। स्पोर्ट्स, फॉरेन थिंग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जिम बिजनेस, योगा, मेडिटेशन, इनसे जुड़ा यदि आपका काम है, तो धनु वालों के लिए समय बेहतरीन रहेगा। आप आर्मी में हैं, अंडर कवर कोप हैं, तब भी आपको लाभ होगा। दूसरे क्षेत्रों की जो नौकरियां, आईटी सेक्टर, बैंकिंग, कंप्यूटर्स, कॉरपोरेट्स, इन सब क्षेत्रों में साजिश हो सकती है आपके खिलाफ कार्य क्षेत्र में, उसका आपको ध्यान रखना होगा। कर्ज की यदि आपको परेशानी थी, तो कर्ज मुक्ति के लिए ये अच्छा समय है। पुराने वाद विवाद को निपटा कर लाभ आपको मिल सकता है। नए वाद विवाद ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रिलेशनशिप्स, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक साझेदारियां हो, उनमें वाद विवाद हो जाएं, ऐसा समय रहेगा। अपने व्यवहार पर आपको ध्यान देना होगा। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी।
मेडिटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है धनु वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ और एकादश इन दो भावों के स्वामी बनते हैं मंगल, और 11वें भाव में ये गोचर हो रहा है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, धन लाभ के लिए गोचर बेहतरीन है, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर रहेगी, जहां आपकी राशि के स्वामी शनिदेव गोचर कर रहे हैं, वो भी स्वराशि के हैं, कुंभ राशि में। तो धनेश और लाभेश का जो ये दृष्टि संबंध है ये काफी ताकतवर धन योग बनाता है। वाद विवाद को निपटाने के लिए भी ये समय अच्छा है। नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी लेना बेचना इसमें भी लाभ दिखाई देता है। नौकरी की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। आपका प्रमोशन यदि ड्यू था तो वो इस पीरियड में हो सकता है। इच्छा पूर्ति जैसा ये समय आपके लिए रहने वाला है। लेकिन 8वें भाव के स्वामी सूर्य भी मंगल के साथ रहेंगे 16 दिसंबर तक, तो शॉर्टकट ना अपनाएं। गलत कार्यों से सामाजिक छवि आपकी खराब हो सकती है। टैक्स कॉम्प्लिकेशंस आपको परेशान कर सकती हैं। गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। 3 बार हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों की बात करें तो तीसरे और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं मंगल आपके लिए, और 10वें भाव में ये उनका गोचर हो रहा है। तो रोजगार, नौकरी, व्यापार में तरक्की आपकी ये गोचर देगा। ग्रोथ के अवसर आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे। राजनीति, गवर्नमेंट वर्क, रियल एस्टेट, एनर्जी सेक्टर, टेक्निकल जो क्षेत्र हैं, इन सब से लाभदायक स्थितियां रहेंगी कुंभ वालों के लिए। जिनके पास नौकरी नहीं है, जो कुंभ वाले नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नौकरी लग सकती है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। सीनियर्स और कोवर्कर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं। अधिकारों का यदि आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मंगलवार का यदि आप व्रत रखते हैं तो आपके लिए विशेष शुभता रहेगी। आप बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए, तो आपके लिए धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी है मंगल, और 9वें भाव में ही ये गोचर हो रहा है। तो भाग्य पक्ष आपका मजबूत होगा। आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। प्रमोशन यदि ड्यू थी तो वो हो सकती है। कोई कोर्ट कचहरी, कोई शत्रु बाधा यदि आपके साथ चल रही है तो वो इस पीरियड में खत्म हो सकती है। कोई लाभदायक यात्रा आपकी हो सकती है। धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति कर रहे जो छात्र हैं मीन राशि के, उनके लिए भी लाभदायक समय रहेगा। बहुत अच्छी गाइडेंस आपको इस पीरियड में मिल सकती है, उसे इग्नोर ना करें। विदेश से संबंधित कार्यों में भी आपको लाभ होगा। अगर यदि आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है या दिल की समस्या है, तो आपको स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही नहीं करनी है। सूर्य देव जो कि 16 दिसंबर तक मंगल के साथ रहेंगे, वो आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। इसके साथ साथ रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी आपको नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जाकर हनुमान उपासना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना मीन वालों के लिए शुभता को बढ़ाएगा। राम राम।